नाज़रीन करम, ड्रामा सीरीज एहसान फरामोश में अब फलक जो है उसका अंजाम बुरा हो ही गया। वो जो है अपने अंजाम देखने के दर पर है। हमजा ने अपना अंजाम भी देख लिया। दोनों ही इसी दर पर बैठे हैं कि जब दोनों अपनी अपनी सजाएं भुगतेंगे। हमजा आज जेल की सलाखों के पीछे है। उसने नवाल से भी माफी मांग ली है और इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वो कबीर को करती है। कबीर बहुत अच्छा इंसान है। अब इवर लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी एपिसोड से फलक तो तमाशे किए जा रही है, तो फिर इस ड्रामे के शाकीन सारी ऑडियंस इसी इंतजार में है कि इस फलक का क्या अंजाम अब देखने को मिलेगा। हमजा की वालदा जिन्होंने फलक को अपने घर से निकाल दिया था कि हमें तो पहले से ही हमने आपको बता दिया कि परेशान हाल होकर वो अपनी बेटी को सारा मामला बताती है कि हम ऐसी हरकत की है। तो बच्चों कहती हैं कि फलक ने उसे ट्रैप करवाया होगा, वरना वो ऐसे क्यों करेगा। अभी भी वो दोनों इसी के बारे में बात कर रही होती हैं कि इनका हमजा चूचा है, उसे तो खुद कोई समझ नहीं है, मगर ये सारी प्लानिंग तो की ही हमजा ने थी, फलक का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं था। खैर, अब वालदा अपने बेटे हमजा के लिए परेशान होती है कि 4 साल कैद से ज्यादा इसकी वजह से दूसरी जानिब नवाल के दिल से हमेशा हमेशा के लिए हमजा निकल चुका है। इसके दिल में वो पहले भी नहीं था, मगर इतनी घटिया हरकत करने के बाद वो इसके नेचर को समझ गई है। ऊपर से वो कबीर को कहती है इंसान के पास जब ताकत होती है वो अपनी औकात क्यों भूल जाता, खुदाईदा ये करने लगता है। हमजा के पास भी ताकत थी ना, तो उसे लगता था वो जो चाहे मर्जी कर सकता है, लेकिन वो ये बात भूल गई है जो आप करते हैं वही भुगतना पड़ता है। और कभी भी हकीकत यही कहता है कि किसी के लिए जो गड़ा खोदोगे वही अपनी ही कब्र बन जाता है। अब खैर, दोनों को तसल्ली हो गई कि इन्होंने हल्लाम को की मुजरम को पकड़वा दिया और अब वो दोनों सुकून में है और डर भी खत्म हो गया है कि हल्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमजा जो वजह था वो तो जेल की सलाखों के पीछे है, मगर अभी भी तो विवर्स फैसला आना बाकी है। हमजा जिसकी हायरिंग होती है और जुर्म साबित होता है, तो ऐसे में फलक भी उसे जेल में मिलने के लिए जाती है और हमजा की घटिया हरकत की वजह से उसे नफरत करने लगती है। वो फलक जो अपनी घटिया हरकतें उसे नजर नहीं आती, वो भी आज तकलीफ में है, अजियत में है, दुख में है, और वो जो अनब के पास चली गई है तो उसी के साथ जो है हमजा से मिलने आती है। हमजा उसे देखता है तो गुस्से में आग बगोला हो जाती है। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हम फलक कहती है कि मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, और कहती है कैसे करती हूँ, तुमने मेरी बच्ची के साथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमजा सारा के सारा इल्जाम उसी पर लगाने लगता है, यानी अपने सारे कसूर इसी पर डाल देता है। सारी बर्बादी की वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो। फलक भी उसे दो टोक सुना देती है, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए किया है। अब ये हकीकत सुनकर उसे गुस्सा आ जाएगा और हो सकता है यहाँ पर हमजा उस फलक को तलाक दे दे, और शायद हमजा की वालदा भी अपने बेटे से मिलने थाने आती है। तो यहाँ पर फलक और इसकी बातें सुनकर वो तब इनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि मेरे बेटे का ये कसूर है। फलक ऐसा सब कुछ नहीं चाहती थी, जिसके बाद इन्हें अपने बेटे से ही नफरत होने लगेगी। हमजा जो हमेशा से ही कुछ तो करता आया है, लक्षण अपने ठीक नहीं थे, हरकतें अपनी ठीक नहीं होती, और ये हमेशा इल्जाम दूसरों पर लगाता आया और अब की बार भी वैसे ही करता है। ठीक है, फलक ने उसे ट्रैप किया है, तो इसकी समझबूझ कहाँ थी? सख्ती कौन करता था नवाल पर अपनी, और उसके बाद नवाल पर भी यही हमजा ही था जो चाहता था कि नवाल इसके इशारों पर चले, और हमजा भी अपनी सजा जेल की सलाखों के पीछे काटने का 4 साल तब शायद उसे समझ आए कि उसका कसूर ही था। और ऐसे में हमजा की वालदा और बहन को भी मालूम हो जाता है कि इस फलक ने कोई मशवरा नहीं दिया था हमजा को, यह हमजा की खुद की हरकत है। खैर, व्यूअर्स, इस फलक का क्या इंजाम होगा जो कि एक एक को सताती आई है। आज सिर्फ एक बंदे उसे सजा दी है, यानी इसका अपना ही शोर तो उसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अब शायद उसे अंदाजा हो जाएगा कि दूसरों को तकलीफ देना, अजियत देना क्या होता है। और अब इसी कबीर की कदर भी होगी और पछताएगी कि मैंने अपने रिश्तों के साथ क्या किया, जिन्होंने सगे ना होते हुए भी मुझ पर इतना एहसान किया। और अब ममता जाग जाने के बाद उसे एहसास होगा कि मैंने अपनी बेटी के साथ भी बहुत गलत किया, मैंने सबकी बर्बादी चाही, मगर असल में बर्बादी तो मेरी अपनी हुई। तो ऐसे में पछताते हुए वो फलक जाती है, फाइल उठाकर और जाके नवाल को देती है। ये सारी कस्टडी की फाइल जो है ना, इसने जो है वो नवाल को जाकर वापस लौटाती है कि मेरी बेटी जहां महफूज हाथों में है ना, नवाल आपी उसे ठीक ही पालेंगी, ठीक से रखेंगी, और कबीर भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके बाद जो है तलाक होने के बाद इसके हाथ जितनी भी प्रॉपर्टी लगी होगी, पैसा रुपया लगा होगा, वो सब कुछ जो हो सकता है वो नवाल आपी
کو दे दे क्योंकि वो उसकी बेटी का ख्याल रख रही हैं। अब अनम जो है इस फलक को अपने घर कितने दिन रख सकती है, कितना खिला सकती है। हो सकता है वीवर इस फलक का अंजाम यही दिखाया जाएगा जहाँ जिस हकीकत से ये भागती थी ना, यानी नौकर होने से, नौकरानी होने से। इसके वालिदैन भी तो असल में यही थे ना। इसने आसान फरमोशी की और इसकी हकीकत को जुटलाती आई थी कि मैंने एक नौकर की बेटी हूँ, तो हो सकता है अब गुज़ारी के लिए कहीं रहना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, इसके लिए ये ना हो कि वो घरों में काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि तालीम तो इसके पास कोई है नहीं, कोई हुनर तो है नहीं। अब ये काम तो नहीं कर सकती, या फिर हो सकता है इसका एक्सीडेंट दिखाया जाए और इसकी मौत हो जाए। खैर वीवर बहुत से ट्विस्ट आ सकते हैं लास्ट एपिसोड में। वैसे इस ड्रामे के शायकीन तो यही चाहते हैं कि इस फलक का बहुत बुरा अंजाम हो, कि ये नौकरानी बने, मरे भी ना और जीते जीते पल पल मरती रहे, और वहां पर नवाल और एलाम अच्छे से जिंदगी बसर कर रहे हैं। और वो फलक और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। सब लोगों को इंतजार है कि फलक का क्या अंजाम होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।